जब एक ही परिवार के लोग पूरे शासन सत्ता में आ जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तो उस परिवार में अहंकार तो पैदा हो ही जाता ही है। और अहंकार तो व्यक्ति को भी डुबाता है, परिवार को भी डुबाता है, समाज को भी डुबाता है, राष्ट्र को भी डुबाता है। जब यात्राएं निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, तनावपूर्ण वातावरण बन जाता है, बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है। तो हम लोग उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये भी एक मार्ग है, ऐसे भी करके हम लोग अपनी बातों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम सारनाथ में। जी हाँ, वही सारनाथ जो कि स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर मैं बात करूं सारनाथ की, तो सारनाथ एक दार्शनिक स्थल भी है। उसी के साथ साथ में साथियों, आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और उसी दिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख पा रहे कि मेरे पीछे भिक्खु संघ है, वो बहुत बड़ी संख्या में है। और उसी के साथ साथ में आज आषाढ़ की पूर्णिमा है और आषाढ़ की पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने के लिए ही यहाँ पर बहुत बड़ा भिक्खु संघ उपस्थित हुआ है। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सारनाथ है, सारनाथ में जो पहला धम्मो उपदेश दिया गया था 5 परिव्राजकों को, और इसी के साथ में जो पहला भिक्खु संघ था पूरे विश्व में, भारत में सारनाथ में उसकी स्थापना हुई थी। और इसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में है भंते चंदिमा जी। उन्हीं से चर्चा करना चाहूँगी कि जो आज का दिन है, खासकर आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, इसका कितना बड़ा महत्व है। उपासिका जी, आषाढ़ पूर्णिमा का तो बहुत बड़ा महत्व है। और इस दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में धम्मचक्र चलाया है और संसार को दुख मुक्ति का मार्ग मिला है। भंते जी, आज इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भगवान बुद्ध इसी सारनाथ की पवित्र भूमि पर प्रथम उपदेश दिए थे और भगवान बुद्ध को हम लोग नमन करने जा रहे हैं। उनका जो दिया धर्म है, उन्होंने जो हमें मनुष्य होने का एहसास कराया है, तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने जा रहे हैं। भंते जी, जो आषाढ़ की पूर्णिमा है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो खासकर जो बौद्ध लोग हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ? आषाढ़ पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा। संसार में भगवान ही तो सबसे पहले उपदेश दिया लोगों को। संसार के सबसे पहले गुरु बुद्ध ही बने हैं, तो गुरु पूर्णिमा तो बुद्ध को ही समर्पित है और बुद्ध इसको आषाढ़ी पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। भंते जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 दिन का जो पवज्जय शिविर है उसका भी आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया था, तो यहाँ पर लगभग कितने जो लोग हैं उन्होंने पवज्जय शिविर में भाग लिया और खासकर जो मॉन्क बनकर रहे? लगभग 250 लोगों ने इस शिविर में भाग लिया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग हैं और 10 दिन यहाँ पे लोगों ने धर्म विनय का अभ्यास किया है। जी भंते जी, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं धर्म की, कि पूरे विश्व में एक मात्र धर्म ही है जो कि बौद्ध धर्म है, जिसके कारण करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए पूरे भारत देश में, विश्व में शांति की स्थापना हुई। तो शांति की स्थापना के लिए खासकर जो भिक्खु संघ है किस तरह से काम कर रहा है आज? भगवान बुद्ध का भिक्खु संघ सदियों से देश में शांति के लिए, करुणा के लिए, मैत्री के लिए, अहिंसा के लिए प्रयास किया है। और आज भी भगवान बुद्ध का जो संघ है, बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध के जो अनुयायी हैं, वह पूरे संसार में करुणा, मैत्री, शांति, सद्भावना की स्थापना के लिए प्रयास रहते हैं और उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। जी भंते जी, जो ये धम्म यात्रा है कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये धम्म यात्रा धम्मा लर्निंग सेंटर से प्रारंभ हुई है और ये धम्म यात्रा धम्मिक स्तूपा तक जा रही है। धम्मिक स्तूपा पे जाकर समाप्त हो जाएगी। जी भंते जी, अभी मैं 3 छायाचित्र देख रही हूँ अलग अलग आपके हाथों में। विश्व को शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध हैं और दूसरे सम्राट अशोक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, और तीसरी श्रेणी में आते हैं परम पूज्य बाबा साहब। तो आपने ये तीनों फोटो रखे हुए हैं, तो इनके पीछे उद्देश्य क्या है, थोड़ा इस पर चर्चा करें। भगवान बुद्ध ने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया है। महाराजा अशोक ने भगवान बुद्ध के दुख मुक्ति के मार्ग को वैश्विक बनाया है। भारत में किन्हीं कारणों से बुद्ध धर्म समाप्त हो गया था, बाबा साहब ने उसका पुनरुत्थान किया है। तो इसलिए तीनों महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमारे लिए प्रातः स्मरणीय हैं। हमें बाबा साहब, महाराजा अशोक के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ होना चाहिए
इस वजह से हम लोग भगवान बुद्ध के समक्ष, भगवान बुद्ध के साथ इन दोनों महापुरुषों को भी साथ लेकर चलते हैं। जी भंते जी, क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए क्या हम पूरे भारत में शांति की स्थापना कर पाएंगे? ये सब कार्यक्रम लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि देखो ये बुद्धिस्ट लोग भी हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, अशोक के मानने वाले लोग हैं, ये कितने शांति के साथ, कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी धर्म यात्रा करते हैं, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। और जहां एक तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम से, जहां एक तरफ जब यात्राएं निकलते, जुलूस निकलते हैं, तनावपूर्ण वातावरण बन जाता है, बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है। तो हम लोग उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये भी एक मार्ग है, ऐसे भी करके हम लोग अपनी बातों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। बंते जी, अगर मैं बात करूं वर्तमान में जिस तरह से श्रीलंका में एक आर्थिक संकट आया, तो हम देखते हैं कि जो भारत की आइडियोलॉजी है, जिस तरह से बुद्ध की आइडियोलॉजी है, इस तरह के संकट से निपटने के लिए हम किस तरह से सही दिशा में काम कर सकते हैं? देखिए, जब घर का मुखिया वो लालची होगा, घर का मुखिया सांप्रदायिक होगा, घर का मुखिया वो अहंकारी होगा, घर का मुखिया परिवार को, समाज को एक साथ लेकर के नहीं चलने वाला होगा, तो इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। और श्रीलंका उसी का शिकार हो गया है। जब एक ही परिवार के लोग पूरे शासन सत्ता में आ जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तो उस परिवार में अहंकार तो पैदा हो ही जाता ही है। और अहंकार तो व्यक्ति को भी डुबाता है, परिवार को भी डुबाता है, समाज को भी डुबाता है, राष्ट्र को भी डुबाता है। तो श्रीलंका का जो परिवार, एक विशेष परिवार, जो जिसके परिवार से प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, बहुत सारे मंत्री हो गए, तो परिवार के कारण विनाश हुआ श्रीलंका का, परिवार के कारण दुर्दशा हो रही है। तो दुनिया को इससे सीख लेनी चाहिए। भंते जी, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, खासकर आज के इस महान पर्व पर मानव कल्याण के लिए पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, संसार को इसका अनुकरण करना चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ में भंते चंद्रिमा जी। जिस तरह से मैं बता रही हूँ, लगातार पिछले 10 दिनों से यहाँ पर जो धम्म शिक्षण केंद्र है, वहाँ पर पवज्जा शिविर का आयोजन किया गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होंगे, लग रहा होगा कि आप उस समय में लौट गए हैं जिस समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस तरह से चारिका करते थे और उनके पीछे हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्खु चलते थे। तो आज कहीं ना कहीं वही नज़ारा हमें दोबारा से देखने को मिल रहा है। हमने किताबों में पढ़ा था, इतिहास में पढ़ा था, हमने फिल्मों के रूप में देखा था और हमने विदेशों में देखा था, लेकिन वही नज़ारा आज हमें प्रत्यक्ष रूप से धरातल पर सारनाथ की धरती भारत में दिखाई दे रहा है। तो बड़ा गर्व होता है इस तरह के नज़ारे को देखते हुए। और जिस तरह से आज बहुत बड़ा दिन है, मैंने महत्व बताया है कि आज गुरु पूर्णिमा है और उसको आषाढ़ की पूर्णिमा भी कहते हैं। और साथियों, इसी दिन जो महीने में जो आषाढ़ की पूर्णिमा आती है, उसको जो पूरा चांद है वो दिखाई देता है। तो आप ये सुंदर नज़ारा देखिए। और आप मेरे सामने बिल्कुल देख पा रहे होंगे जो सारनाथ स्टेशन है, उसी के यहाँ से नज़ारा निकलता हुआ। और आप इस नज़ारे को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, एंजॉय कीजिए। और जिस तरह से साथियों सम्राट अशोक और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में इस तरह के नारे गूंजते होंगे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और वही नारे आज आपको धरातल पर गूंजमान होते नज़र आ रहे हैं। आप सुन पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भिक्खु संघ है काफ़ी भारी संख्या में है। और अभी आगे बढ़ते हुए भिक्खु संघ तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से अभी तक तो मैंने आपको जो भिक्खु संघ है उसका नज़ारा दिखाया था, और उसी के साथ साथ में यहाँ पर हजारों की संख्या में उपासक और उपासिकाएं हैं और वो भी आ रहे हैं और इस आज जो धार्मिक यात्रा है उसका हिस्सा बने हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। और इस नज़ारे को लगातार देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी जो भीड़ है वो भी ख़त्म नहीं हो रही है। लगातार पंक्तियों में भीड़ एक के बाद उमड़ रही है। और कितना सुंदर नज़ारा, वास्तव में आँखों को बहुत ही सुखद अनुभूति देता हुआ। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, हर कोई इस धम्म यात्रा का आज साक्षी बना हुआ है और इस धम्म यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। तो देखते रहिएगा, सुंदर कर रहा है, करना चाहता है क्या? एक जो बात है गुरु जी,
जी जय भीम। जय भीम, नवोदय सभी को। जय भीम, नवोदय जी सभी को। जय भीम, जय भीम। क्या पैदल, क्या स्कूटर, क्या मोटरसाइकिल, क्या ई रिक्शा, और साथ साथ में आप देख पा रहे होंगे कि और बस की जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगी। जो लोग चलने में असमर्थ हैं, चाहे वो बच्चे हों, महिला हों, बूढ़े हों, उनके लिए इस तरह की बसों की व्यवस्था की गई है ताकि वो आसानी से जो धम्म स्थल है वहाँ तक पहुँच सके और धम्म का लाभ ले सके।